हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 सर्कल लेकर के आया हूँ। आपको ये दिख रहा होगा, ये क्या है? ये एक सर्कल है। इससे तो आप जानते ही होंगे सर्कल क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये सारी लाइंस के बारे में कि ये सारी लाइंस का क्या नाम है। ठीक है, तो शुरू करें। बट वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। चलिए आते हैं इस टॉपिक पे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक लाइन है जो सर्कल को कट करके इस पार से उस पार निकल जा रही है। ठीक, और एक लाइन है जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही अटक जा रही है। यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे जाकर के रुक जा रही है। और एक लाइन है जो इसी सरकमफ्रेंस पर, सर्कल के सरकमफ्रेंस पर, बाउंड्री पर लाइन यहां से शुरू होकर के और सेंटर से होती हुई और यहां तक पहुंच जा रही है, लेकिन बाहर नहीं निकल रही है। ठीक है, और एक लाइन ऐसी भी है जो कि सर्कल के एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर टच करती हुई और बाहर से निकल जा रही है, अंदर की तरफ नहीं गई है, क्योंकि अंदर की तरफ जाती तो ये दो जगह पे कट करती। जैसे कि ये अंदर गई, दो जगह कट की, ये दो जगह कट कर रही है, ये भी दो जगह कट कर रही है। लेकिन ये लाइन देखो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे। और इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक, तो देखो सबसे पहले एक ऐसी लाइन जो सर्कल को कट कर रही हो दो जगह और एंडलेसली, ये इधर भी जा रही है और ये इधर भी जा रही है, तो ऐसी लाइन को कहते हैं सेकंड। ठीक, अच्छा, अब दूसरी बात कि भाई ये वाली लाइन क्या कहलाएगी? ऐसी लाइन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर ही हो, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ऐसे लाइन जा रही हो और वो दोनों पॉइंट सर्कल के सरकमफ्रेंस पे ही हो, यानी सर्कल के बाउंड्री पर वो लाइन बन रही है ऐसे। ठीक, तो इस लाइन को कहते हैं कॉर्ड, CHORD, कॉर्ड। इसका मतलब कि ये लाइन भी कॉर्ड होगी, बिल्कुल होगी, ये भी कॉर्ड होगी, लेकिन ये कॉर्ड, इसका स्पेशल नेम है डायामीटर। इस सर्कल का ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा। एक्चुअल में ये भी है आपकी क्या? कॉर्ड, लेकिन वो कॉर्ड जो सबसे बड़ी कॉर्ड है। अब कॉर्ड तो बहुत सारे मिलेंगे आपको। देखो ये सर्कल है, मान लो ये कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, ये भी कॉर्ड, लेकिन ये कॉर्ड जो सेंटर से पास करेगी तो ऐसे कॉर्ड को कहते हैं डायमीटर। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड यानी सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो डायमीटर होती है। क्लियर है? और सर्कल के सेंटर से जो लाइन ऐसे जाए सर्कल के सरकमफ्रेंस तक, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो लाइन जाती है उसको कहते हैं रेडियस। ये तो आप जानते ही हो। ठीक, अच्छा भाई, ये हो गया डायमीटर, ये हो गया कॉर्ड और ये हो गया सेकेंड। ये लाइन क्या कहलाएगी? जो एक पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है, यानी एक्सटर्नली देखो यहाँ पे ये मीट कर रही है, इस पॉइंट पर कांटेक्ट हो रहा है इस लाइन का, तो इस लाइन का नाम है टेंजेंट। जी हाँ, यही टेंजेंट है जिसके बारे में हम लोग इस सर्कल में कुछ, इस टेंजेंट के बारे में कुछ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं टेंजेंट पॉइंट पर कि हम उस टेंजेंट के बारे में क्या क्या जानते हैं वो हम आपको बताएंगे आज। ठीक, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ सी दिस फिगर, ये सर्कल है, एक टेंजेंट आपकी ये जा रही है और एक टेंजेंट आपकी ये जा रही है। ठीक है, क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं। ये देखो, ये है सर्कल का सेंटर, और जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये टेंजेंट जा रही है टच करते हुए, उस पॉइंट को अगर इस सर्कल के इस सेंटर को मिलाया जाए
तो याद रखना हमेशा ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा। इसी तरीके से देखो यहाँ पे ये टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेंटर से जोड़ें तो ये भी हमारा जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। इससे क्या पता चला, पता ये चला भाई साहब कि टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको जब सेंटर से मिलाते हैं तो वो रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये क्या है, ये रेडियस है सर्कल का, क्या है ये रेडियस है, ये रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये रेडियस क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। ये टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इस ये रेडियस यानी ये सेंटर से जो लाइन जा रही है ये रेडियस कहलाती है। ये रेडियस इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यानी इस टेंजेंट पर क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर। यही चीज बतानी थी, ये थ्योरम है कि कोई भी रेडियस जो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिलाती है वो रेडियस उस टेंजेंट पर क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए, हाँ, और दूसरी चीज, अब देखो इसी लाइन को अगर हम एक्सटेंड कर दें इस तरफ और इस लाइन को पीछे की तरफ हम एक्सटेंड करें, यहां पे ला करके ये मिला दें, ठीक, तो ये जो पॉइंट है ये एक्सटीरियर पॉइंट है, तो ये मान लें पॉइंट O और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट T1 ले लें और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ले लेते हैं हम T2। तो जो O से T1 की जो डिस्टेंस है वो O से T2 तक की डिस्टेंस यानी OT1 OT2 के बराबर है। यानी ये दोनों टेंजेंट जो है एक्सटीरियर पॉइंट से, जब किसी सर्कल पर दो टेंजेंट ऐसे जा रही हो तो जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलती है वो टेंजेंट की लेंथ कहलाती है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। OT1 ये टेंजेंट की लेंथ है, OT2 ये दूसरे टेंजेंट की लेंथ है। तो जो लेंथ है टेंजेंट्स की एक्सटीरियर पॉइंट से इस सर्कल पर, वो दोनों पॉइंट जो सेम पॉइंट से दोनों टेंजेंट जो ड्रॉ हो रही है वो उनकी लेंथ जो है आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। यानी OT1 की लेंथ OT2 के लेंथ के इक्वल होगी। कैसे इक्वल होगी, चलो हम प्रूफ कर देते हैं इसको। इसको सेंटर से मिला लो, ठीक। हम जानते हैं कि ये हमारा सर्कल का सेंटर है। सेंटर अगर हम C ले लें, CT1 और CT2, क्योंकि ये रेडियस है ये भी रेडियस है, तो रेडियस आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, राइट एंगल है। और OC ये राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस है, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस है। तो ये हाइपोटेनस यानी OC दोनों में क्या है, कॉमन है। एक तो आपका राइट एंगल बना रहा है CT1O एंगल जो बना रहा है वो 90 डिग्री बना रहा है। CT2O के एंगल CT2O के इक्वल है, क्यों, 90 डिग्री है। दूसरा CT1 इक्वल टू CT2, CT1 इक्वल टू CT2, ये क्यों है, ये रेडियस है भाई साहब। और तीसरा OC दोनों ट्राइंगल में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो अब आप देखो कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल किसमें, OCT1 एंड ट्राइंगल OCT2 में, इन दोनों ट्राइंगल में ये सब हो गए। तो आप देखो राइट एंगल, ठीक, हाइपोटेनस OC हाइपोटेनस, ठीक, और एक साइड T1 CT1 CT2 RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे या नहीं, बिल्कुल होंगे, ठीक। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्राइंगल OCT1 कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCT2, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सिंप्लिसिटी हम जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जाहिर है कि OT1 जो है वो OT2 को क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, CPCT भाई, CPCT। क्लियर है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो देखिए यहाँ पे ये TP और TQ दो टेंजेंट्स हैं
और पी क्यू ये जो कॉर्ड है, पी क्यू एक कॉर्ड है और ये टीपी और टी क्यू जो है वो टेंजेंट है, ठीक है। तो टीपी और टी क्यू के बीच में जो एंगल बन रहा है ये थीटा, तो ये जो पी से जो जब हम सेंटर को मिलाएंगे ऊपर ये, तो ये कॉर्ड और इस रेडियस को के बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन ये हो रहा है वो इस एंगल का हाफ होगा, यानी ये आपका थीटा बाई 2 होगा, यानी ओ पी क्यू जो होगा, एंगल ओ पी जो क्यू होगा वो हाफ होगा एंगल पी टी क्यू के, ठीक है। अब इसका प्रूफ हम दे देंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए अभी इतना काफी है। हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जब ले करके आएंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, तो इसमें हम ये भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।